स्वागत है आप सबका क्रिप्टो शिफ्टो पर। चलिए जानते हैं क्रिप्टो की ताज़ी खबरें। फेडेलिटी अपने यूजर्स को बिटकॉइन एंड क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने की अनुमति देने का विचार कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार फेडेलिटी अपने यूजर्स को क्रिप्टो ट्रेडिंग अवेलेबल करवाने के ऑप्शन के बारे में विचार कर रहा है, जिसमें बिटकॉइन ट्रेडिंग भी इंक्लूडेड है। ये रिपोर्ट उस समय आई है जब वॉल स्ट्रीट जर्नल खुद एक डिफिकल्ट फाइनेंशियल ईयर से गुजर रहा है। डिफिकल्ट फाइनेंशियल होने के बावजूद वॉल स्ट्रीट जर्नल ने क्रिप्टो बिजनेसेस में अपनी रुचि दिखाई है। फेडेलिटी ने इस साल की शुरुआत में भी अपने यूजर्स को बिटकॉइन 401 के अकाउंट में ऐड करने का ऑप्शन अवेलेबल करवाया था, जो कि एक रिटायरमेंट सिक्योरिटी फंड अकाउंट था। एक्स कॉइनबेस एग्जीक्यूटिव के भाई ने दी क्रिप्टो वायर फ्रॉड केस में दोषी याचना। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के सितंबर प्रेस रिलीज के अनुसार एक्स कॉइनबेस प्रोडक्ट मैनेजर ईशान वाही के भाई निखिल वाही ने इनसाइडर ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन को यूज करके किया है क्रिप्टो वायर फ्रॉड केस, और निखिल वाही को इस फ्रॉड केस में दोषी भी पाया गया है। रिलीज के अनुसार निखिल वाही को 20 साल तक की जेल भी हो सकती है, और उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन को यूज करके जो भी पैसा कमाया है उन्हें वो पैसा सरकार को वापस भी करना पड़ेगा। दूसरी तरफ ईशान वाही ने अगस्त के शुरुआत के महीने में क्रिप्टो वायर फ्रॉड केस में दोषी ना होने की याचना दायर करी है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि निखिल वाही की ये याचना ईशान वाही की पहले की याचना पर बहुत असर डालेगी। बैंक ऑफ अमेरिका ने बोला इथेरियम मर्ज से बढ़ेगा इथेरियम एडॉप्शन। बैंक ऑफ अमेरिका रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार अपकमिंग इथेरियम मर्ज टू प्रूफ टू स्टेक से बढ़ेगा इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन। बैंक ऑफ अमेरिका ने दावा किया है कि एक बार इथेरियम ब्लॉकचेन जैसे ही स्विच करेगा, जो इन्वेस्टर्स पहले प्रूफ टू वर्क बेस्ड क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, अब वो भी इथेरियम में इन्वेस्ट कर पाएंगे। बैंक की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि कई इंस्टीट्यूट इसलिए क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि वो मानते थे कि क्रिप्टो माइनिंग एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म करती है। तो इसलिए अब अपनी क्रिप्टो माइनिंग की रिक्वायरमेंट्स को खत्म करने के बाद ऐसे इंस्टीट्यूट्स को भी एक मौका देगा कि वो भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर पाए। कनाडा के नए कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर है प्रो बिटकॉइन सपोर्टर पेरी पोलिवरे, जो कि कनाडा की सबसे बड़ी ऑपोजिशन कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर चुने गए हैं। वो हैं बिटकॉइन सपोर्टर। उन्होंने बार बार ये बताया है और दिखाया भी है कि वो बिटकॉइन को सपोर्ट करते हैं सेंट्रल बैंक के कंपैरिजन में। उनकी माने तो सेंट्रल बैंक ही कारण है कनाडा की इन्फ्लेटरी सिचुएशन का। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।